हुकूमत का महंगाई के मारे अवाम को एक और जोर का झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे इजाफा, डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे कर दी गई। शहरियों ने कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल इतना का महंगा, इन्होंने और महंगा कर दिया हुआ है। पेट्रोल गरीब बंदे की ज़िंदगी नहीं है, महंगाई से गरीब बंदे की कमर टूटती जा रही है। सर लोग वैसे इतने परेशान हैं, मजबूर हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप देखें कितनी महंगाई हो चुकी है, उसके बावजूद भी पेट्रोल पे भी कीमतें बढ़ रही हैं, हर एशिया पे कीमतें बढ़ रही हैं। आप ये बताएं क्या चीज़ सस्ती है इस मुल्क में? दिन ब दिन हमें महंगाई देखने को मिल रही है। पेट्रोल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे की वजह से गरीब पिसता जा रहा है। तो उसको आटा महंगा मिल रहा है, उसको चीनी महंगी मिल रही है। कम कब किए हैं, वो तो बढ़ाते ही आ रहे हैं। वो जो कहते हैं वो नहीं करते। उन्होंने मैं कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे और 300 के बजाय उससे उन्होंने डबल कर दिया और महंगा कर दिया। आटा, चीनी, गैस, बिजली, ये सारा कुछ पेट्रोल के ऊपर से ही है। डेफिनेटली पेट्रोल महंगा होगा तो ये सब चीज़ें भी। उम्मीद है IMF से जल्द मुआहिदा तय पा जाएगा। मुआशी पॉलिसीज में तसलसल ज़रूरी है। FBR और टैक्स कलेक्शन निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जा रही हैं। हमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात के लिए 2 से 3 साल लगेंगे। हमें वन विंडो ऑपरेशन फ़ाल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्स निज़ाम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर गौर जारी है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन ज़रूरी है। हमें पहले से मौजूद पॉलिसीज़ पर अमल दरामद करवाना है। तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत कर रहे हैं। IT और ज़राअत के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब की मुआशी माहिरीन से गुफ्तगू। अमेरिका का ईरान के खिलाफ पाबंदियां मजीद सख्त करने का ऐलान। आइंदा ईरान पर लगने वाली पाबंदियों का ईरानी मईशत पर गहरा असर होगा। ईरान की इसराइल पर हमले से मुतालिक पहले वार्निंग देने की खबर दुरुस्त नहीं। इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमले के हवाले से राबिता किया है, ताहम वक्त, हदफ और नौयत पर फैसला नहीं हुआ। तर्जमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी मनसब से टेलीफोनिक राबिता हुआ। एंटनी ब्लिंकन और फैसल बिन फरहान की मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने पर गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने पर बातचीत हुई। मशरिक़ वुस्ता में तनाज़े के तवील मुद्दती हल के लिए तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर तवज्जो मबजूल किए हुए हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में वफ़द की पाकिस्तान आमद। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने एयरपोर्ट पर सऊदी अरब के आला सतह के वफ़द का इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा दौरे में सऊदी वफ़द पाकिस्तान में क़याम के दौरान सरमायाकारी के मौक़ों का जायज़ा लेगा। सरमायाकारी के मनसूबों को हतमी शक्ल दिए जाने का कभी इम्कान। सऊदी वफ़द में वज़ीर पानी और ज़राअत, वज़ीर सनअत और मादनी वसाइल, नायब वज़ीर सरमायाकारी शामिल। सऊदी खुसूसी कमेटी के सरबराह, वज़ारत तवानाई और सऊदी फंड के ओहदेदार भी वफ़द का हिस्सा। सऊदी वफ़द आज SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात करेगा। SIFC के तहत ठोस मनसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और सऊदी हम मनसब आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सऊदी वफ़द की सदर वज़ीर आज़म आर्मी चीफ से मुलाकातें मुतवक्के। सऊदी अरब की ज़राअत, तवानाई, तिजारत, मादनियात, IT, ट्रांसपोर्ट शोबों में दिलचस्पी। रेकुडिक मनसूबे में सऊदी सरमायाकारी से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आएंगे। सऊदी नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में एक और आला इख्तियाराती वफ़द आज शाम पाकिस्तान पहुँचेगा। वफ़द दिफाई पैदावार और दिफाई ताउन से मुतालिक मनसूबों को हतमी शक्ल देगा। कत्ल या हादिसा, 29 साला मरियम की मौत मुअम्मा बन गई। मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की पुरस्रार मौत। मरियम की लाश बहावलपुर के इलाके में रेलवे ट्रैक से मिली। फुफ्फो ट्रेन में जिक्र अज़कार कर रही थी। पुलिस वाले ने कहा, शोर क्यों कर रही हो, और फिर उसने फुफ्फो पर तशद्दुद किया और हमें भी मारा। पुलिस एहलकार फुफ्फो को साथ ले गया, हमें एक जगह कोने में बिठा दिया। बाद में फुफ्फो की लाश ट्रैक पर मिली। मकतूला के साथ सफ़र करने वाले बच्चों की गुफ्तगू। बहन कराची में ब्यूटी पार्लर पर मुलाजमत करती थी। कराची से ईद मनाने जड़ावाला आ रही थी। पुलिस एहलकार ने मरियम पर तशद्दुद किया और कत्ल करके लाश ट्रैक पर फेंकी।
तदफीन के बाद वीडियो मंजरेआम पर आई तो कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को दरखास्त दी मगर कार्रवाई नहीं हुई। मरियम के भाई का इल्ज़ाम, मरियम बगैर टिकट और बगैर बुकिंग के ट्रेन पर सवार हुई थी। बहन की गुफ्तगू। और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और जालाबारी से तबाही, छतें गिरने और दीगर वाक़यात में 21 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी। लोअर दीर में 2 मकानों की छत गिर गई, बच्चों समेत 6 अफराद दम तोड़ गए। सवात शालदरा में 2 कमसिन भाई छत के मलबे तले दबकर चल बसे। 10 साला जुनेद और 13 साला विकास शामिल। बटग्राम में खातून सलाबी नदी में बहकर दम तोड़ गई। बारिशों से दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 85 मकानों को नुकसान पहुंचा। शदीद बारिशों से मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पेशावर में गलियों में 2-2 फुट पानी जमा, शहरी घरों तक महसूर। लंडी कोतल और चित्राल में बारिश के बाइस मामूलात ज़िंदगी मुतासर। बिजली की चोरी हमने किस तरह रोकनी है और मुझे पता चला है कि पंजाब में काफ़ी अच्छी इसकी प्रोग्रेस शुरू हो गई है। आप जितनी मर्ज़ी बिजली पैदा कर लें और अगर आपकी ट्रांसमिशन एफिशिएंट नहीं है, वहाँ पर लैकुनास हैं, वहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं, तो आई थिंक ऑल योर इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग डाउन द ड्रेन। बिजली की कीमत में कमी के लिए अमली इकदाम किए जाएं। हमें मुल्क में बिजली चोरी को रोकना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे बखूबी अंदाज में निपटेंगे। पंजाब में इस हवाले से अच्छी पेशरफ्त हुई है, बाकी सूबे भी इसमें ताउन करें। बिजली के तरसीली निज़ाम की बहुत ही बुरी हालत है, जिसकी बेहतरी के लिए जितनी भी कोशिश और सरमायाकारी की जाए कम है। अगर ट्रांसमिशन निज़ाम बेहतर नहीं तो सारी सरमायाकारी ज़ाय हो जाएगी। हमें मुतबादिल तवानाई की तरफ आना पड़ेगा। मुल्क में मौजूद खाम तेल का टैंकर माफिया मुल्क की दौलत को निचोड़ रहा है। बिजली मंसूबों के लिए अरबों डॉलर का तेल दरामद किया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली के शोबे के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। बिजली की तलब में मुसलसल कमी से सहमाही एडजस्टमेंट में इजाफा हो सकता है। बिजली की तलब में फरवरी तक मजमूई तौर पर 12% कमी आई। नेपरा अथॉरिटी। सस्ते प्लांट बंद, महंगी दरामदी RLNG से बिजली की पैदावार जारी। वजारत तवानाई के हुकाम ने फरवरी में सस्ते प्लांट को ईंधन फ्राहम न किया। दरामदी RLNG से 100% बिजली पैदा की गई। दस्तावेज में इंकशाफ, फरवरी में RLNG से पैदा बिजली की लागत 31 अरब रुपए थी। कुछ सारे वाक़यात हुए, उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल शक वही है। और तकरीबन एग्जैक्टली इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस। आमिर तांबा के कत्ल में भी भारत के मुलव्वस होने का शुबा है। आमिर तांबा से पहले भी कत्ल के 4 वाक़यात में भारत मुलव्वस था। भारत का इसी तरह का पैटर्न है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बहावलनगर वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इस तरह के एक वाक़े से फोर्स का मोराल नहीं गिरता। घर में भी 2 भाइयों में झगड़ा हो जाता है। वाक़े की तहकीकात हो रही हैं। वज़ीर दाखिला का लेस्को में 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल होने का इंकशाफ। 300 यूनिट वाले आम सारिफिन को भी ज़ायद यूनिट डाले गए। FIA ने ओवर बिलिंग को पकड़ा है। ओवर